सुनकर आंसू आ जाएंगे। ठाकुर जी अपने एक भक्त की चप्पलों को चुराकर भाग गए। 1960 के आसपास भजनपुरा एक छोटा सा गांव था जहां ज़्यादा कुछ न था, न पक्के मकान, न बिजली, न ही कोई सरकारी स्कूल। लेकिन एक चीज़ थी जो वहां के लोगों को बाकी दुनिया से अलग बनाती थी। वो थी भक्ति, और उसी भक्ति में डूबा हुआ एक नाम था हरी राम। हरी राम गरीब था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी, जैसे उसका दिल हर समय कह रहा हो, ठाकुर जी मेरे हैं और मैं उनका, बाकी सब झूठ है। उसके कपड़े फटे हुए होते, शरीर पर धूल, बाल उलझे हुए, लेकिन सुबह 4 बजे उठकर जब वो मटके से पानी भरकर ठाकुर जी को नहलाता तो मंदिर की मूर्तियाँ मूर्तियों मानो मुस्कुरा उठती। हरे राम का घर एक टूटा फूटा झोपड़ी थी, जिनमें एक पुरानी पलंग, एक मिट्टी का दिया और ठाकुर जी की छोटी सी फोटो रखी थी। वहीं बैठकर वो रोज गाता, हे श्रीनाथ मेरे तू क्यों भुलायो मोहे, टूटी चप्पल पहरी आयो तेरे द्वार। गांव वाले उसे पागल भक्त कहते, लेकिन जब कोई बीमार होता, फसल नहीं होती या किसी को कोई कष्ट आता तो सब दौड़ते हरिराम के पास। क्यों? क्योंकि जब वो आंखें बंद करता और बोलता, हे ठाकुर देख रहे हो ना, तो चमत्कार हो जाता। हरी राम के पास सिर्फ एक जोड़ी चप्पलें थी, वो भी इतनी घिसी हुई कि अंगूठा बाहर दिखता था। गांव के लड़के मजाक उड़ाते, अरे हरी राम ये चप्पलें ही या पुरखों की यादें। हरी राम हंसकर कहता, ठाकुर जी ने दी है वही पहनूंगा। एक दिन मंदिर में गांव का बड़ा मेला लगा। ठाकुर जी को नया श्रृंगार पहनाया गया, मोतियों का मुकुट, सोने का हार और चमचमाते पाँव में चांदी की पायलें। हरी राम वहाँ खड़ा बस निहारता रहा। किसी ने कहा, हरी राम कुछ मांग ले ठाकुर से। हरी राम ने हंसकर कहा, क्या मांगूं? मेरे ठाकुर के पाँव में पायलें हैं और मेरे पास टूटी चप्पलें, यही तो प्रेम है। रात को मंदिर के पुजारी ने दरवाज़ा बंद किया। ठाकुर जी को सुलाया गया, दीपक बुझाया गया। लेकिन आधी रात को जब मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, पुजारी भागा आया। देखा मंदिर के पट खुले हुए हैं और मूर्ति के पाँव में बंधी पायलें नहीं थी। सारे गांव में हड़कंप मच गया। चोरी हो गई, ठाकुर जी की पायलें चोरी हो गई। उधर हरि राम की झोपड़ी में भी हलचल मची थी, क्योंकि वो अपनी चप्पलें ढूंढ रहा था। अरे मेरी चप्पलें कहाँ गई? आज तो मैं ठाकुर जी को उनका भोग कैसे चढ़ाऊंगा? लेकिन जब तक कुछ साधारण हो चुका था लेकिन तब तक कुछ असाधारण हो चुका था। सुबह जब पुजारी ने मंदिर खोला तो देखा ठाकुर जी की मूर्ति पर कुछ बदला था। ठाकुर जी के पांव गंदे थे, धूल और कीचड़ से सने हुए, मगर उनकी आंखों में एक शरारती मुस्कान थी। उसी वक्त गांव के एक वृद्ध ने पुकारा, अरे ये तो हरि राम की चप्पलें हैं, ठाकुर जी के पीछे रखी हैं। सब चौंक गए। क्या मतलब? ठाकुर जी हरि राम की चप्पलें चुरा के ले आए? गांव में
सनसनी फैल गई। सब भागे हरिराम की झोपड़ी की ओर। हरिराम की झोपड़ी में सब पहुँचे तो देखा वो जमीन पर पड़ा था। आंखों से आंसू बह रहे थे और हाथ में कुछ था, ठाकुर जी की पायल। पूछने पर हरिराम ने कांपती आवाज में कहा, रात को मेरे सपने में ठाकुर जी आए। बोले, हरिराम, तू हर दिन मेरी टूटी झाड़ू से झाड़ू मारता है, टूटी चप्पलों से मेरे लिए आता है। आज मैं तेरी सेवा में आया हूँ। मैंने कहा, प्रभु आप मेरी झोपड़ी में? तो ठाकुर जी बोले, हाँ, तेरी चप्पलें पहन कर आया हूँ। आज तेरी बारी है मेरी सेवा करने की। उसी दिन गांव में एक चमत्कार हुआ। जिन खेतों में बरसों से पानी नहीं आया था, वहां अचानक कुएं से पानी निकल आया। जिस स्त्री के यहाँ 8 साल से संतान नहीं हुई, उसे उसी दिन गर्भ ठहर गया। और जो धनवान मंदिर को ताले में बंद रखते थे, उनके घर के दीवार फट गई। गांव समझ गया यह ठाकुर जी की लीला है। और लीला किसके कारण? हरिराम की टूटी चप्पलों के कारण। हरिराम की चप्पलों और ठाकुर जी की पायल वाली घटना अब से भजनपुर गांव तक सीमित नहीं रही। पास के कस्बे के राजा तेज सिंह तक यह समाचार पहुंचा। राजा को विश्वास न हुआ। कोई मूर्ति चप्पल पहनकर कैसे चल सकती है? ये पागलपन है। दरबार के पंडित बोले, महाराज, शायद यह कोई धोखा है, अंधविश्वास। लेकिन तभी दरबार ने कहा, महाराज, गांव की सूखी जमीन पर हरियाली की हरिराम की चप्पलों की बराबर निशान है और वो निशान मंदिर तक जाते हैं। राजा चौंक गया। आदेश हुआ, हरिराम को दरबार में बुलाओ। हरिराम को बैलगाड़ी में बिठाकर राजमहल लाया गया। उसने वहीं पुराने कपड़े पहने थे, धूल से सना बदन और हाथ में लकड़ी की छोटी सी माला। राजा ने उसे देखा और हंसकर कहा, तू वही है ना जिसकी चप्पल ठाकुर पहनकर भागे? हरिराम ने सिर झुका लिया। राजा जी, ठाकुर जी भागे नहीं, सेवा करने आए थे। पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी। लेकिन तभी एक बूढ़ा साधु जो वहीं बैठा था बोला, राजन, यह लीला है और इस लीला का पात्र हरिराम है। इसकी उपेक्षा मत करना। राजा ने कहा, यदि तू सच्चा भक्त है तो ठाकुर जी तुझसे बात करें अभी के अभी। यदि उन्होंने तुझसे बात की तो मैं तुम्हारे गांव में मंदिर बनवाऊंगा और तेरे ठाकुर जी को वहीं विराजमान करूंगा। लेकिन यदि नहीं बोले तो तुझे पागल घोषित करके बंदी बना लूंगा। हरिराम हंसा नहीं, डर भी नहीं। उसने धीरे से कहा, ठाकुर जी को बुलाने के लिए जोर नहीं, प्रेम चाहिए। आज वो आएंगे यदि आप सच्चे भाव से चाहो। हरिराम को एक कक्ष में ले जाया गया। वहाँ एक मूर्ति रखी गई, वही स्वरूप जिसे ठाकुर जी कहते हैं। हरिराम जमीन पर बैठा, आंखें मूंदी, सन्नाटा। हरिराम ने कहना शुरू किया,
हे ठाकुर, सबके दरबार में तूने लाज रखी, आज भी मत घबराना। और तभी कमरे में बसी मूर्ति की आंखों से आंसू टपकने लगे। पूरे कक्ष में सुगंध फैल गई, चंदन और केसर की। राजा कांप गया। फिर एक गूंजती सी आवाज आई जो किसी ने पहले नहीं सुनी थी। हरे राम, तू मेरा है और मैं तेरा, बाकी सब तो दुनिया का तमाशा है। राजा तेज सिंह सिंहासन से नीचे उतर पड़ा। वो भागा और हरि राम के चरणों में गिर गया। माफ़ कर दो भक्तराज, हमें पहचान नहीं थी। हम राजपाट के घमंड में आंखें खो बैठे थे। हरि राम ने धीरे से कहा, राजा जी, मेरा क्या? जो बोल रहा था वो मेरे ठाकुर जी थे। उस दिन से आदेश हुआ, भजनपुर में एक भव्य मंदिर बनेगा, हरि राम धाम, जहाँ ठाकुर जी चप्पल पहनकर आते हैं। पर कुछ पंडितों को यह बात हजम नहीं हुई। भगवान चप्पल पहनकर कैसे चल सकते हैं? ये तो अपमान है। लेकिन उसी रात मंदिर के मुख्य पंडित के घर में मूर्ति स्वयं चली आई। उनके सपने में ठाकुर जी ने कहा, हरि राम की टूटी चप्पलें मेरी श्रृंगार से ऊंची है, क्योंकि उनमें प्रेम है, घमंड नहीं। सुबह होते ही पंडित जी भी हरि राम के चरणों में झुक पड़े। कुछ वर्षों में भजनपुरा का मंदिर साक्षात चमत्कारी स्थल बन गया। हर श्रद्धालु वहां एक जोड़ी चप्पल चढ़ाने लगा, प्रतीक के रूप में। लोग कहते, ठाकुर जी को सोने की चप्पल नहीं चाहिए, बस हरि राम जैसी टूटी चप्पल में भक्ति चाहिए। भजनपुरा गांव अब तीर्थ बन गया था। देश भर से लोग आते, चप्पल चढ़ाते और हरि राम बाबा का आशीर्वाद मांगते। हरि राम अब बूढ़ा हो चला था। धोती और कुर्ता अभी भी वही था, लेकिन चेहरे पे एक अलौकिक तेज था, मानो जीवन में कुछ शेष न हो। रोज सुबह सबसे पहले वो ठाकुर जी की मूर्ति को अपने हाथ से स्नान कराते, उन्हें चप्पल पहनाते और हंसकर कहते, चलो ठाकुर, आज फिर किसी का संकट हरने चलो। लोगों के बीच यह बात फैल गई थी। यह वो मंदिर है जहाँ ठाकुर जी आज भी चलते हैं। एक सावन की सुबह थी, बादल थे। वर्षा की ठंडी बूंदें हरि राम के शरीर पर पड़ रही थी। उस दिन उन्होंने किसी से बात नहीं की, बस ठाकुर जी को निहारते रहे। रात को उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य माधव के पास बुलाया। बेटा माधव, अब समय आ गया है, मैं घर जा रहा हूँ। माधव ने पूछा, कहाँ बाबा? हरे राम हंसे, जहाँ से मैं आया था, अपने ठाकुर की गोद में। माधव कुछ समझ नहीं पाया। आधी रात को पूरे मंदिर में तेज रोशनी फैल गई।
हरिराम हंसे। जहाँ से मैं आया था, अपने ठाकुर की गोद में। माधव कुछ समझ नहीं पाया। आधी रात को पूरे मंदिर में तेज रोशनी फैल गई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। दीपक एक साथ जल उठे। हरिराम अपने कक्ष में ध्यान में बैठे थे। तभी कमरे में एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वही ठाकुर जी, चप्पल पहने, करुणामयी मुस्कान लिए। ठाकुर जी बोले, हरिराम, बहुत नाटक कर लिया तूने इस धरती पर। अब चल, बहुत भक्त मेरा इंतजार कर रहे हैं और मुझे सेवा करनी है तेरे साथ। हरिराम की आंखों से आंसू झरने लगे। हे नंदलाल, तू आया लेने, मैं लायक नहीं। ठाकुर जी आगे बढ़े और कहा, मेरे लायक कौन, बस प्रेम चाहिए, और तू ही तो प्रेम था। आ मेरी गोद में। सुबह जब माधव कमरे में पहुंचा तो देखा हरिराम मुस्कुराते हुए बैठे हैं, पर शरीर छोड़ चुके हैं। उसके चेहरे पर शांति और आनंद का ऐसा भाव था जो किसी समाधिस्थ योगी में ही देखा जाता है। लेकिन एक चमत्कार और हुआ। हरिराम के शरीर के पास ठाकुर जी की चप्पलें रखी थी और पास में एक पायल जो मंदिर की मूर्ति से गायब थी। माधव चिल्लाया, बाबा को लेने ठाकुर जी आए थे। बाबा वैकुंठ चले गए। भजनपुरा में उसी मंदिर परिसर में हरिराम बाबा की समाधि बनाई गई। लोग कहते हैं, जो वहां जाकर सच्चे दिल से प्रार्थना करता है उसे एक दिन ठाकुर जी सपने में दर्शन देते हैं। आज भी मंदिर की दीवार पर लिखा है, जहां टूटी चप्पलें श्रृंगार बने वहां भगवान साक्षात रहते हैं। और मंदिर के मुख्य कक्ष में एक पट्टिका है। यहाँ मंदिर उस भक्त के नाम जिसकी भक्ति ने भगवान को नंगे पांव से चप्पल पहनने पर विवश कर दिया। श्री हरिराम। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय ठाकुर महाराज अवश्य लिखें। राधे राधे, जय श्री राम।